मूवी का स्टार्ट एक हैप्पी लविंग कपल मैथ्यू और लिज से होता है जो अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि बेबी नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पाएगा और उन्हें आज ही ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और बेबी गर्ल होती है। मैथ्यू और लिज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लिज के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है। मैथ्यू लिज को नेकलेस गिफ्ट करता है। दोनों अपनी बेबी गर्ल को देखने जा रहे होते हैं कि अचानक लिज की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स आके मैथ्यू को बताते हैं कि ब्लड क्लॉट लिज के लंग्स में फंसने की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रही। मैथ्यू तो शॉक में ही चला जाता है। 1 मिनट में ही वो खुशियों से भरी फैमिली दुख की लपेट में आ जाती है। सबको अब यही फिक्र होती है कि माँ के बगैर इस बच्ची का क्या होगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं लगता है कि मैथ्यू इस काबिल है कि वो मैडी का ख्याल रख सके। लिज के बगैर मैथ्यू के लिए सच में मैडी को संभालना मुश्किल हो रहा होता है। इसलिए लिज की मदर मैरियन मैथ्यू से कहती है कि वो वापस उन सब के पास मिनेसोटा शिफ्ट हो जाए ताकि मैरियन और मैथ्यू की मदर मिलके मैडी की अपब्रिंगिंग में उसकी हेल्प कर सके। पर मैथ्यू मिनेसोटा जाने से साफ इनकार कर देता है और मैरियन से ये भी कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उन्हें खुद मैडी का ख्याल रख के दिखाएगा। लिज के फादर माइक मैथ्यू को अच्छा फादर बनने की टिप्स देते हैं और उसे बस अपने दिल की सुनने को कहते हैं। मैथ्यू ऑफिस जाके अपने बॉस हॉवर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे घर से काम करने दे और जब ऑफिस में उसकी जरूरत हो तो उसे बुला लिया जाए, क्योंकि वो खुद अपनी बेटी का ख्याल रख रहा है और अगर वो रोज ऑफिस आएगा तो उसे मैडी को भी अपने साथ लेके आना होगा। हॉवर्ड ये जान के थोड़ा हैरान होता है कि मैथ्यू खुद मैडी का ख्याल रख रहा है। उसे लगता है कि एक वुमेन ये सब ज्यादा अच्छे से कर सकती है क्योंकि उसके अंदर पेशेंस ज्यादा होता है और वो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन हॉवर्ड अपना इतना अच्छा एम्प्लॉय खोना नहीं चाहता, इसलिए मैथ्यू को घर से काम करने की इजाजत दे देता है। घर आने पर मैथ्यू को पता चलता है कि मैरियन यहाँ से नहीं जा रही है और वो 6 मंथ्स तक यहाँ रहना चाहती है, ये देखने के लिए कि मैथ्यू मैडी का सही से ख्याल रख भी पाएगा या नहीं। पर मैथ्यू उसे अपनी मदर के साथ ही वापस जाने को कहता है। वो मैरियन से कहता है कि जब तक वो उसे अकेले मैडी का ख्याल नहीं रखने देगी तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि वो ये कर भी सकता है कि नहीं। मैरियन इस शर्त पे जाने को तैयार हो जाती है कि अगर मैथ्यू मैडी का सही से ख्याल ना रख पाया तो वो वापस मिनेसोटा शिफ्ट हो जाएगा और मैथ्यू मान जाता है। लिज के पेरेंट्स और मैथ्यू की मदर वापस चली जाती हैं। मैथ्यू अब अपने वे में अपनी बेटी को संभालना शुरू हो जाता है, जिसमें उसकी मदद जॉर्डन और ऑस्कर करते हैं। मैथ्यू का हर वे ही बहुत डिफरेंट और मजे का होता है, पर वो अच्छा फादर बनने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। मैडी के खाने से लेके उसके डायपर चेंज करना सब वो खुद अपने हाथों से करता है और साथ में अपने ऑफिस का काम भी संभाल रहा होता है। इस सब में मैथ्यू को बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है, पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो अपनी बेटी पे गिव अप नहीं करता है। कभी कभी मैडी सारी रात रोती है और मैथ्यू को सोने तो दूर की बात आराम का भी टाइम नहीं मिलता है। वो सब करके उसे सुलाने की ट्राई करता है, पर मैडी रोना बंद ही नहीं करती है। आखिर में तंग आके मैथ्यू न्यू पेरेंट्स ग्रुप ज्वाइन करता है जहाँ सब न्यू मदर्स ही होती हैं, पर मैथ्यू को हेल्प चाहिए थी और वो ये सब किसी भी और से डिस्कस नहीं कर सकता था, इसलिए वो उनसे मदद मांगता है। एक मदर उसे बताती है कि उसका बच्चा वैक्यूम क्लीनर की आवाज से चुप हो जाता है। मैथ्यू रात मैडी के रोने पर यही ट्राई करता है और मैडी चुप हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में मैथ्यू मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि तभी मैडी रो पड़ती है। मैथ्यू सब छोड़ छाड़ के अपनी बेटी के पास चला जाता है, ये परवाह किए बगैर कि वो ऑफिस में है और उसके सामने क्लाइंट्स बैठे हैं। उस टाइम वैक्यूम क्लीनर वाला आइडिया भी काम नहीं करता। मैडी बस रोए ही जाती है। उतनी देर में हॉवर्ड क्लाइंट्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है और मजे की बात ये होती है कि क्लाइंट्स गुस्सा होने के बजाय अपनी पेरेंटिंग टिप्स मैथ्यू को देना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद मैथ्यू मैडी को गोद में ही लिए प्रेजेंटेशन पूरी करता है। मीटिंग तो अच्छी हो जाती है, पर हॉवर्ड मैथ्यू से ये बेबी वाला मसला डिस्कस करने के लिए उसे अपने रूम में बुलाता है। मैथ्यू को लगता है कि वो उसे फायर करने वाला है। तभी उनकी एक क्लाइंट वहाँ आके मैथ्यू की प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ करती है। मैथ्यू को ऐसे मायूस देख हॉवर्ड उसे बताता है कि वो उसे निकाल नहीं रहा, बस समझा रहा है कि उसे ब्रेक की जरूरत है, इसलिए उसे मैडी के लिए एक बेबी सिटर रख लेनी चाहिए। मैथ्यू ऐसा करता भी है, पर सेटिस्फाई नहीं होता है। अगली सुबह मैरियन अचानक मैडी के मेडिकल चेकअप के लिए वहाँ पहुँच जाती है, जो
जो कि मैथ्यू के जहन से निकल गया था, पर वो फौरन मैडी को तैयार करता है और वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर मैथ्यू और मैरियन की सोच से अलग ही बात करती है। वो बताती है कि मैथ्यू मैडी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है और मैडी एक हेल्दी बच्ची है। डॉक्टर ये भी कहती है कि लिज आज मैथ्यू से बहुत खुश होगी, जो सुन के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैरियन भी बहुत सेटिस्फाई हो जाती है कि मैथ्यू मैडी का बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है और टेंशन फ्री होके वहाँ से जाती है, ये कहते हुए कि मैथ्यू मैडी को लेके क्रिसमस के लिए मिनेसोटा आ रहा है। वहाँ पहुँच के मैथ्यू लिज के रूम और उसकी चीजें देख के फिर से इमोशनल हो जाता है, जिस पर वो मैरियन को एक रात मैडी का ख्याल रखने का बोल के दोस्तों से मिलने जाने का कहता है, पर क्लब में फिर से अकेले ही ड्रिंक करता नजर आता है, क्योंकि जब से मैडी उसकी लाइफ में आई थी उसने अपनी सब एक्टिविटीज खत्म करके बस मैडी का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। टाइम के साथ साथ मैडी बड़ी हो जाती है और उसका स्कूल का फर्स्ट डे आ जाता है। मैडी उसी स्कूल में जाती है जहाँ लिज उसे भेजना चाहती थी, पर वो ड्रेस कोड के हिसाब से स्कर्ट पहनने के बजाय लड़कों की तरह पैंट्स पहन के चली जाती है, क्योंकि सारी लाइफ उसका ख्याल मैथ्यू ने ही रखा था, तो वो कुछ उसी की तरह टॉम बॉय बनना शुरू हो गई थी। वीकेंड्स पे भी मैडी लड़कों की तरह मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठ के पोकर खेलती है, जिसमें वो चिप्स की जगह बिस्किट्स का यूज करते हैं। ऑस्कर की बेटी की बर्थडे पार्टी पे मैथ्यू लिज नामी लड़की से मिलता है, जो उसके दुख को ताज़ा कर देता है, पर वो उसे पसंद भी आती है। लिज को वहाँ मैरियन ने भेजा था ताकि मैथ्यू अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। सबको लगता था कि वो बहुत अकेला हो चुका है और अब उसे पार्टनर की जरूरत है। दोनों एक दूसरे को कोई उम्मीद तो नहीं देते हैं, पर साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब मैडी की लाइफ का वो फेज आ रहा है जिसमें वो न्यू चीजें सीखने लग जाती है और मैथ्यू को उसे सही और गलत में फर्क बताना है, जो कि मैथ्यू के लिए पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्कूल में बार बार मैथ्यू को बुला के मैडी के यूनिफॉर्म पे बात की जाती है, पर मैथ्यू उनकी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए मैडी को पैंट्स ही पहनाता है। रात मैथ्यू मैडी को बेबी सिटर के पास छोड़ के लिज के साथ डेट पे जाने से पहले मैडी को अपनी मदर की ज्वेलरी में से एक चीज लेने की इजाजत देता है और मैडी वही नेकलेस लेती है जो मैथ्यू ने लिज को मैडी की बर्थ पे दिया था। ये दोनों के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होती है। मैथ्यू और लिज एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और डेट के खत्म होने पर दोनों एक किस भी शेयर करते हैं। अब मैथ्यू ज्यादा से ज्यादा लिज के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा फील करता है, पर वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता है, क्योंकि वो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। लिज के साथ फिर से डेट पे जाने के लिए इस बार मैथ्यू मैडी को ऑस्कर के घर छोड़ देता है, जहाँ वो ऑस्कर की वाइफ को अपनी डॉटर का इतना ख्याल रखते देख अपनी मदर के ना होने की कमी को बहुत फील करती है। लिज जब मैथ्यू को उनके रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने को कहती है, तब भी मैथ्यू उसे साफ अल्फाज में बता देता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैडी है। अगर लिज इस फैक्ट के साथ उसकी लाइफ में आना चाहती है तो मैथ्यू इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, जिस पर लिज कहती है कि उसे मैथ्यू की यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। मैथ्यू मैडी को लेके पूरा दिन स्विंग्स दिलाता है और बहुत इंजॉय भी करवाता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो लिज को डेट कर रहा है, पर मैडी को उनकी लाइफ में और किसी की जरूरत नहीं होती और वो ये कह भी देती है, जिस पर मैथ्यू थोड़ा डर जाता है। पर जब लिज मैडी से मिलती है तो वो उसे बहुत जल्दी अपने साथ इन्वॉल्व करवा लेती है। तीनों पूरा दिन बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मैडी लिज से बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। अगले दिन मैथ्यू मैडी को स्कूल छोड़ने जाता है और फिर प्रिंसिपल की बात नहीं सुनता है। उसे छोड़ने के बाद वो सीधा लिज के घर चला जाता है। यहाँ मैडी की प्रिंसिपल उसे खुद स्कर्ट दे के पहनने को कहती है। मैडी पहन तो लेती है पर बहुत वियर्ड फील करती है। बच्चे उसे बुली भी करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई के चक्कर में मैडी स्विंग से गिर के अपने सर पे चोट लगवा लेती है। मैडी के टीचर मैथ्यू को कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर वो सोया होने की वजह से फोन नहीं उठाता है और जब फोन देखता है तो इतनी सारी कॉल्स देख के परेशान हो जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने पर उसे पता चलता है कि मैडी को स्टिचेस लगेंगे, लेकिन वो उस हॉस्पिटल से मैडी की ट्रीटमेंट करवाने से डरता है, क्योंकि उसने लिज को भी वहीं खोया था। पर डॉक्टर्स उसे समझाते हैं कि मैडी को स्टिचेस की जरूरत है, जिस पर वो दिल बड़ा करके वहीं से मैडी का इलाज करवा लेता है। रात जब लिज मैडी को देखने आती है तो मैथ्यू उससे ब्रेकअप कर लेता है। उसे लगता है कि ये सब उसके लिज के साथ रिलेशन की वजह से हुआ है और इस सब में वो अपनी बेटी को निग्लेक्ट
कलेक्ट कर रहा है। वो लिज को दोबारा ना मिलने का बोल के वहाँ से जाने को कह देता है। अगले दिन ऑफिस में हार्वर्ड मैथ्यू को बताता है कि वो उसे दूसरे टाउन उनका न्यू ऑफिस सेट करने भेजना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ उसी पे ट्रस्ट करता है। पर मैथ्यू इतने टाइम के लिए मैडी को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता है, इसलिए मना करने की ट्राई करता है, पर हार्वर्ड उसकी एक नहीं सुनता। फिर मैथ्यू मजबूर होके मैडी को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ने का डिसाइड करता है। जहाँ रास्ते में मैडी उससे लिज के बारे में पूछती है तो मैथ्यू उसे बताता है कि वो अब दोबारा उससे नहीं मिलेंगे, जो सुन के मैडी काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे अपने आसपास और लोग चाहिए। पर मैथ्यू उसे डांट के चुप करवा देता है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुँच के मैडी बहुत खुश हो जाती है। वो मैरियन को बताती है कि उससे अपनी मदर का नेकलेस गुम हो गया है। मैरियन जब कहती है कि वो उसे न्यू ले देगी तो मैडी इस बात से भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो उसकी मदर का नहीं होगा। मैडी मैरियन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है, पर फिर एकदम मैथ्यू की मैरियन के साथ बहस हो जाती है, जिस पर वो मैडी को वहाँ से ले जाने लगता है, पर मैडी जाने से इनकार कर देती है। मैडी की इमोशनल बातें सुन के वो उसे वहीं रहने की इजाजत दे के चला जाता है। मैडी को वहाँ ऐसे खुश देख मैथ्यू अपने दिल पे पत्थर रख के उसे वहीं उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़ के अपने बिजनेस ट्रिप पे जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैडी अब बड़ी हो रही है। मैथ्यू तो अपनी सब ख्वाहिशें छोड़ के मैडी के साथ रह सकता है, पर मैडी को एक्सप्लोर करना है, जिसके लिए वो न्यू लोगों से मिलना चाहती है। वापस ऑफिस पहुँच के मैथ्यू को पता चलता है कि हार्वर्ड की प्रमोशन हो गई है और उसने अपनी सीट के लिए मैथ्यू को रिकमेंड किया है। इसकी वजह से मैथ्यू की सैलरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हार्वर्ड को लगता है कि मैथ्यू एक अच्छा इंसान, फादर होने के साथ साथ एक अच्छा वर्कर भी है। मैथ्यू मैडी के बगैर अपनी न्यू लाइफ में एडजस्ट करने की ट्राई तो करता है, पर बिल्कुल खुश नजर नहीं आता, बल्कि सबके बीच होके भी अकेला अकेला फील करता है। मैडी भी अपने फादर को मिस करने लग जाती है। मैथ्यू को मैडी का नेकलेस भी मिल जाता है। मैथ्यू अपने साथ ऑस्कर को बिजनेस ट्रिप पे ले जाने का डिसाइड करता है। एयरपोर्ट पे उसे अपने आसपास पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल रखते देख मैडी की बहुत याद आती है और उसे एहसास होता है कि वो मैडी के बगैर नहीं रह सकता, जिस पर वो ऑस्कर को ट्रिप पे जाने का बोल के सीधा मैडी के पास पहुंचता है। मैडी मैथ्यू को देख के बहुत खुश होती है और फौरन उसके साथ जाने का कहती है। मैरियन भी समझ जाती है कि दोनों बाप बेटी की जान एक दूसरे में बसती है और वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए इस बार वो कुछ नहीं बोलती है। वापस जाके मैडी सबसे पहले मैथ्यू को लिज के पास ले जाती है, जहाँ वो लिज से माफी मांगता है और वापस रिलेशन के लिए प्रपोज भी करता है। लिज मान जाती है और तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना शुरू हो जाते हैं। यही मूवी की एक हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। इस मूवी के थ्रू राइटर हमें फादर का अपने बच्चों के लिए प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माँ के प्यार के सामने कुछ दब सा जाता है, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि एक फादर अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता है या उसके लिए वो फील नहीं करता जो कि मदर करती है। हो सकता है कि बहुत सी जगह वो एक माँ की तरह अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाता हो, पर बाप से ज्यादा अपनी औलाद के लिए अच्छा कोई नहीं चाह सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।